अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद गुजर गई और हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी अभी गेट टुगेदर नहीं किया, इसीलिए हमने प्लान किया कि इस वीकेंड हम अपना गेट टुगेदर करेंगे, जिसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना। मैं सबसे पहले क्लीनिंग करूंगी। क्लीनिंग वैसे भी तो जाहिर है करनी होती है, लेकिन अभी क्लीनिंग इसीलिए जरूरी है कि हो सकता है, वैसे तो हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग का पार्टी रूम बुक किया हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी को ऊपर आना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। तो खैर 2-3 दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो मैं क्लीनिंग नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से हर जगह पर मेस हुआ हुआ है। मैं बस अभी करने वाली हूँ क्लीनिंग, साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या कुक करना है। किचन में मेरा ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई है, तो अभी मैसअप हुआ है। तो ठीक है, करना हमने क्या है, हम लोग एक्चुअली में वन डिश कर रहे हैं। आप लोगों को अगर वन डिश का नहीं पता, उसमें क्या होता है, सब लोग कंट्रीब्यूट करके एक एक डिश जो है वो ले लेते हैं, और सब लोग अपने घर से एक एक डिश बनाकर ले आते हैं, ताकि जो भी पार्टी होस्ट कर रहा है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी ये पार्टी भी मैं होस्ट नहीं कर रही हूँ, ये हम लोग पार्टी भी मिलकर ही होस्ट कर रहे हैं। हमने जो पार्टी रूम लिया है वो भी हम मिलकर ही बुक करवा रहे हैं, जो खाना है वो भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, वो भी हम लोग मिलकर ही कर रहे हैं। तो सिर्फ पार्टी रूम एक ही जगह पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और खाना खाएंगे और बर्थडे की मतलब लाइक ईद की सेलिब्रेशन करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। और क्लीनिंग जब भी करते हैं वॉशरूम से सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने ये सारा स्किन केयर दिखाया, मैं वॉशरूम क्लीन कर रही थी। और अभी मेरा कुछ वॉशरूम रहता है क्लीन करने के लिए, मैं बस क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये सारा क्लीन करूंगी। मेकअप का टेबल तो मेरा ऑलरेडी क्लीन है, ये कल मैंने अपने मेकअप के ब्रशेज भी वॉश किए थे। बेड अभी मेरा बनाने वाला है, और इसके बाद ये जो बाहर वाला सारा काम है ना, वो डन करेंगे। ठीक है, अभी हम अपनी क्लीनिंग डन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो फाइनल हमारा ये वाला काम खत्म होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है। वैसे तो जब भी हम वन डिश करते हैं तो मेन कोर्स में एक एक डिश सब ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का दिल हो कोई सेकंड डिश भी साथ बनाने का या कुछ भी साथ करने का, तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है, वो बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये जो चिकन विकन चाहिए था वो मैंने सारा निकाल कर बाहर रखा हुआ है डीफ्रोस्ट होने के लिए। तब तक मेरी क्लीनिंग डन होगी और तब तक मेरा चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा, और फिर हम अपना बाकी का काम करेंगे। मैंने ये वाला वॉशरूम भी क्लीन करना है, इसको मैंने वो लगा कर रखा हुआ है लिक्विड, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको क्लीन करूंगी। इसे मैंने लाइजोल लगा के रखा हुआ था, इसको मैं ब्रश के साथ स्क्रब करी ताकि कोई भी स्ट्रेन वगैरह तो वो अच्छे से उतरे। उसके बाद मैंने इसको पेपर टॉवल के साथ अच्छे से साफ कर लिया। अब देखेंगे जो हमारा वॉश बेसन है कितना अच्छा सा नीट एंड क्लीन हो गया। व्हाइट वाले लगते हैं तो बहुत प्यारे, लेकिन आपको पता है इनको क्लीन रखना कितना मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, ये वाला ना मैंने टीमू से लिया था, आई थिंक 34 के $35 का था, और ये इतना अच्छा है ना, इसके ऊपर भी इतनी अच्छी चीज़ें आ जाती है, ड्रॉज भी हैं, और ये तो टूथपेस्ट वाला सेक्शन है, ये भी बड़ा अच्छा, नीचे ये भी हैंग हो जाते हैं, और इसके साथ ये मैग्नेटिक कप भी है, अगर आपको कप यूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ मैग्नेट है, ये आराम से इसके साथ अटैच हो जाता है। अब मैं क्लीन करने वाली हूँ ये वाला एरिया, यहाँ से मैं पहले सारे शूज़ रिमूव करूँगी। लाइजोल लेके ये मैंने शू वाला एरिया क्लीन करना स्टार्ट किया। यहाँ मैंने हस्बैंड के शूज़ रखे होते हैं, बाकी हम लोगों के दूसरी साइड पे होते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने बार बार बाहर आना जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो फिर उनको मतलब अलमारी से शूज़ निकालने में थोड़ा मसला होता है। तो फिर मैंने उनके लिए रैक मंगवा के बाहर ही रख लिया, और उसके ऊपर मैंने डेकोरेशन रख दी ताकि ये बाहर पड़ा हुआ थोड़ा सा प्यारा भी लगे। क्योंकि ये इतना सा जो ये शेल्फ था ना, ये मुझे डोर वाला नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे ये डोर वाला मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो इस वजह से विदाउट डोर ही लेना पड़ा मुझे। और ये जो ऊपर डेकोरेशन है ये मैंने अमेजोन से ली थी, और ये जो लैम्प्स है ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे। ये रिचार्जेबल, इनकी बैटरी लो ये भी है, इसलिए भी एक नहीं चल रहा। यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने मेस उठाना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले यहाँ से ब्लैंकेट फोल्ड किया और उनको उनकी जगह पर रखा। पता नहीं आपके घरों में भी ऐसा होता है या नहीं, कई बार बच्चे जो है ना ये चीज़ें उठाने में आपकी हेल्प कर देते हैं, और कई बार वो इतने ज़्यादा लेजी हो जाते हैं ना कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि भैया आप ही करो, हमसे तो नहीं हो रहा। ये वैसे आपके बच्चों के भी कपड़े ऐसे उधर बिखरे रहते हैं या फिर टॉयज बिखरे रहते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ ये सब एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है। और मैं हर वक्त इसको ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं इसको सर पे सवार रखूँ कि हर वक्त आपका घर जो है ना वो टिचम टैच लिचक रहा हो। जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पे वो मेस तो करेंगे। तो अगर आपके बच्चे भी थोड़ा बहुत चीज़ों को इधर उधर रख रहे हैं ना, तो उनको इग्नोर कर दिया करें। उनका भी लाइक स्पेस होता है, उनका भी कभी दिल कर रहा होता है ऐसी जो चीज़ उठाई है वो वहीं रख दी। इसलिए मैं रोज़ रोज़ यहाँ से ना इतना सारा नहीं करती हूँ कि मैं हर चीज़ को क्लीन रखूँ, क्योंकि मुझे पता बच्चों ने वापस आके सारा कुछ ऐसे छोड़ देना है। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। अब आ रही है जी डाइनिंग वाला एरिया क्लीन करने की। यहाँ पर भी पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम खाना कम खाते हैं और हमारे बच्चे जो अपना होमवर्क वगैरह ना वो ज़्यादा करते हैं। ये उस दफ़ा की ग्रेजुएशन की पिक्चर है। मैंने फिर यहाँ से भी टेबल क्लीन किया, यहाँ की चेयर्स क्लीन की, और नीचे जो भी पीसीज कपड़े और सॉक्स वगैरह गिरी हुई थी वो सारी उठाई, क्योंकि इसके पीछे वाली जो वार्डरोब है ना, वार्डरोब तो नहीं खा, जो ड्रॉर्स हैं उसके अंदर बच्चों के एक्चुअली में शूज़ पड़े हुए होते हैं। उसके बाद बारी है जी सेंटर टेबल की, मैंने इसको भी क्लीन किया। इसके बाद ब्रूमिंग की बारी है। मैं जो तो क्लीनिंग करती हूँ सारे टिश्यू पेपर मैंने नीचे फेंक दिया कि बेकी दफ़ा इनको बाहर लेकर जाती हूँ। 5x की स्पीड की हुई है मैंने, अदरवाइज इतनी जल्दी कहाँ होती है काम, इतनी मेरी अपनी स्पीड होती तो क्या ही बात थी। एक तो ना हमारी विंडोज़ वगैरह भी इतनी छोटी छोटी सी हैं, लाइक ऐसी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सारा डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हर चीज़ के ऊपर इतना इतना सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है कि 2 दिन अगर आप क्लीनिंग ना करो तो आप उस डस्ट के ऊपर कुछ भी राइट कर सकते हो। और कहाँ है वो लोग जिनको लगता है मैं पता नहीं वेली वीडियो बनाती रहती हूँ, मुझे घर में और कोई काम नहीं होता, भी घर के अपने सारे काम भी मैं ही करती हूँ। और मुझे ना दावतें वगैरह करने का भी माशाल्लाह से बहुत शौक है।
एंड इवन दो कि मुझे कुकिंग करते हुए भी कोई मसला नहीं होता, लाइक मैं बहुत अच्छे से कुकिंग भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दावतें खाना पसंद नहीं, मुझे खाना भी बहुत पसंद है और दावतें खिलाना भी बहुत पसंद है। पहले तो मैं दावत वगैरह का या कहीं आने जाने का ऐसा व्लॉग नहीं बनाती थी। व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट की, फिर मैं जो दावत वगैरह करती थी, फिर मैं वो भी रिकॉर्ड करके डाल देती थी। और अब तो माशाल्लाह से खुद ही से काम करने की, खुद ही से खाना बनाने की, सारा कुछ खुद ही मैनेज करने की, अरेंज करने की इतनी सारी आदत हो गई है ना कि अभी 5-6 फैमिलीज को भी इकट्ठे इनवाइट करना होता ना तो मुझे कोई मसला नहीं होता। पता नहीं आपने वो वाला व्लॉग देखा है या नहीं, जब मेरे बेटे की बर्थडे थी, ऑलमोस्ट 45 से 50 लोग थे माशाल्लाह से, लाइक फैमिलीज बच्चों के साथ। और मैंने सारा खाना भी खुद बनाया था, सारी डेकोरेशंस भी खुद की थी, सारा घर भी खुद क्लीन किया था। आप लोगों ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, मैं सारा कुछ मतलब खुद से मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये हलीम पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना हलीम बना ले। नेशनल का हलीम जो है ना ये बड़ा ही मजे का बनता है, इसके पीछे सारी इसकी रेसिपी लिखी हुई होती है, दालें इसके अंदर मिक्स होती है, मसाला इसके अंदर होता है, बस आपको चिकन ऐड करना होता है। इवन कि मेरा प्लान नहीं था लेकिन मैंने सोचा बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये पफ पेस्ट्री भी बनाने थे और ये मैंने इंडो पार्क स्टोर से लिए थे, अगर आप कनाडा में आते हो आपको पता होगा। सारे काम करके मैंने सोचा पहले क्यों ना अपने सर पे ऑयल लगाकर बाल समेट लिए जाएं। तो मेरे पास ये डर्मा रोलर है, इसके साथ मैं अपने हेड पे थोड़ा सा मसाज करूंगी और उसके बाद मैं ऑयलिंग करूंगी, क्योंकि मुझे शावर भी लेना था। तो ड्राई हेयर के साथ शावर क्या ही लेना होता है, तो इसीलिए ऑयल लगाकर ही शावर लिया करें। ये जो आज वाली ये वाली जो आपको मैं वीडियोस दिखा रही हूँ ना, ये दावत से एक दिन पहले की है, ठीक है, क्योंकि दावत जिस दिन होती है ना उस दिन तो किचन का ही काम खत्म नहीं होता। तो ये जो क्लीनिंग वाला काम होता है, शावर वाला काम होता है, वो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। अभी आज जैसे मैंने क्लीनिंग कर लिया, मैंने ऑयल लगा लेना है, शाम को मैंने शावर ले लेना है। और उसके अलावा कुछ खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं जो दावत में चाहिए मुझे, जो जो चीज़ पहले से अरेंज हो सकती है वो मैं उसको पहले से करके रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। जैसे मैं हलीम अभी बना लूँगी, अगर मीठा भी कभी बनाना होता तो फिर मैं मीठा भी रात को बना के रख लेती हूँ, अनियंस वगैरह रात को काट के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मेरा थोड़ा काम आसान हो जाए। ये वाले मैं मल्टीविटामिन यूज़ करी हूँ, अगर आप भी चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कीमा कचौरी बनानी थी तो ये भी मैंने रात को ही प्रिपेयर करके रख ली, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट डे सिर्फ इसको मैंने फ्राई किया था। बच्चे माशाल्लाह से स्कूल से आ गए। अब आया जी हमारा खाने का ब्रेक। टेबल पे मैंने खाना रखा है, अब सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद बाकी काम। गाइस देखिए यूसुफ स्कूल से आके क्या पी रहे हैं। यूसुफ आप क्या पी रहे हैं? आपको नहीं पता, फिर किसको पता है? यूसुफ के सामने मोबाइल चल रहा है और यूसुफ इंजॉय कर रहा है। इंजॉय। यहाँ पर ना मेरी रेसिपीज़ भी चल रही हैं जो मैं सेपरेट पोस्ट करूँगी। ये पी रहे हो? ड्रामे। काफ़ी सारा काम मेरा हो गया डन। मैं जा रही हूँ जब अभी शावर लेने के लिए, बाल संवारे, उसके बाद जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। बाय। यूसुफ का ना बड़ा दिल कर रहा था ना अपना सेपरेट यूट्यूब चैनल बनाने का। यूसुफ इंस्पायर हुआ था, वो जो रायन स्टूडियो नहीं है, रायन्स वर्ल्ड है ना, उसको देख देख इसका दिल करे कि मैंने भी ना अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने बेटे को बना देती हूँ। बेचारे ने ना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर कोई 1-2 वीडियोस पोस्ट करके ना रोज़ खोल खोल के देख रहे हैं, इसमें व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरा 0 फॉलोवर क्यों है। तकरीबन उसको 2 वीक्स हो गए हैं अपने चैनल बनाए हुए, तो उसको किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे बेटे को फॉलो कर देना। यहाँ पर मैं इसका नाम मेंशन कर दूँगी और अपनी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, प्लीज़ मेरे बेटे को फॉलो कर लेना। and share and comment. मैं और हुज़ैफा जा रहे हैं अभी क्या लेने के लिए, डेकोरेशंस और डिस्पोजेबल्स और डेकोरेशंस लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैंने कहा एक बच्चा अपना साथ लेके जाऊँ, ज़रा मशवरा करना आसान होता है। और हुज़ैफा की चॉइस अच्छी है, वो अच्छी सजेशन देता है। जब एलिवेटर नहीं आती ना तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमें स्टेयर से जाना पड़ता है। फिर एक तो मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हूँ और उसके बाद अभी हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। वैसे तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी एलिवेटर ज़रा इजी रहती है ना। बाहर मौसम जो है ना इतना अच्छा हुआ है, विंटर इतना हार्ड गुजरता है ना। इस मॉल का हमें बहुत फ़ायदा है, ये हमारे बिल्कुल पास है ना, कुछ भी चाहिए होता है आराम से वॉक करके चले जाते हैं और लेकर आ जाते हैं। जैसे मेरा भी प्लान बना था गुडी बैग्स का और वो प्लेट्स वगैरह लेकर आने का, डिस्पोजेबल्स लेकर आने का, तो फिर मैं हुज़ैफा को साथ ले गई बाकी की शॉपिंग करने के लिए। और कुछ चीज़ें हम यहाँ लेंगे वॉलमार्ट से और कुछ लेंगे डोलरामा से। सबसे पहले जो हमने डोलरामा में एंट्री की, यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह सारी जो है ना बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारा स्टफ़ मिल जाता है, गुडी बैग्स भी, पैकेजिंग भी। तो मुझे बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाने थे ऐसे ईद के लिए, एज अ प्रेजेंट बच्चों को देने के लिए। बच्चे ऐसी चीज़ें गुडी बैग्स में लेकर ना बड़ा खुश होते हैं। अब यहाँ पर बस मैं चूज़ कर रही थी कि डेकोरेशन के लिए क्या क्या लूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेकोरेशन तो मैं नहीं कर सकती थी, मुझे खाना बनाना था और ऊपर बहुत सारा काम था। लेकिन मैंने सोचा मैं बेलून्स ले लेती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ ईद वाली लुक आ जाएगी, ईद वाली फीलिंग आ जाएगी।
उसके बाद मैं गुडी बैग्स बनाने के लिए यहाँ चेक कर रही थी कि बच्चों के गुडी बैग्स पे कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। यहाँ पर देखो फ्लावर्स वगैरह भी कितने प्यारे, मैं अपना बैकड्रॉप बनाने के लिए यहाँ से लेकर जाऊँगी। मैंने यहाँ से ये कुछ चीज़ें ली थी, मुझे फिर बर्तन भी यहीं से मिल गए थे, मैंने वो भी यहाँ से ले लिया। डिस्पोजेबल्स भी आपको यहाँ बड़े अच्छे मिल जाते हैं, ट्रेज भी मिल गई थी मुझे और ग्लास कप्स वगैरह भी मिल गए, एलुमिनियम पेपर भी मिल गया। उसके बाद ये हमने यहाँ से चेकआउट किया और पता ये सामान उठाकर लेकर जाना इतना मुश्किल था, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि वो आ जाएं, क्योंकि मुझे वॉलमार्ट से भी कुछ चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी की। फिर वो साथ आ जाएंगे तो फिर हम वॉलमार्ट से भी कुछ चीज़ें लेकर फिर एक ही बार घर चले जाएंगे। अब हम आगे आ गए हैं यहाँ से वॉलमार्ट पे। मुझे राइस चाहिए था, बाकी की जो ग्रोसरी चाहिए थी वो हमने यहाँ से ले ली और उसके बाद फिर हम गाड़ी में घर आए, वरना वॉक करके आना बहुत मुश्किल था। आकर सबसे पहले मैंने हलीम पकने के लिए रख दिया और जो मैंने कचौरी बनाई थी वो भी मैंने फ्राई करके देखी ताकि चेक करके देखूँ वो ठीक है। उसके बाद यहाँ मेरा किचन इतना सारा मेसी था, रात हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने अपना काम यहाँ का डन किया और मैं जाकर सो गई। अब ये है जी हमारा नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। ये सारा काम मैं रात को छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरे में इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी। आज है हमारा दावत वाला डे और दावत हमारी शाम को 6 बजे है, 6 बजे सब ने आना है। और ये अभी मेरे पास अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 9 o'clock थे जब मैं उठी थी। तो किचन में आके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ये पफ पेस्ट्री जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये भी मैंने रात को बना कर रखी थी और हलीम भी हाफ मैंने रात को डन कर ली थी और हाफ जो है मैंने इसको सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से इसको स्टोव पे रख दिया ताकि ये जो रह गई थी वो कुक हो जाए। और ये सारा एरिया आपने देखा मैंने कल क्लीन किया था और ये कहीं से लग रहा है कि मैंने क्लीन किया था, ये सारा वापस वैसे का वैसा ही हो गया। इसलिए यहाँ से ना चीज़ें उठाने का कोई फायदा ही नहीं होता, ये वापस वैसा हो जाता है। खैर मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। अभी हम बनाने वाले हैं गुडी बैग्स। जो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी गुडी बैग्स में डालने के लिए उनको मैंने यहाँ पर रखा। हमारे पास थे माशाल्लाह से 14 बच्चे, नहीं एक्चुअली में 16 थे, जिसमें से 10 बॉयज़ थे और 6 जो थी ना वो गर्ल्स थी। बॉयज़ वाले में हम लोगों ने ये डाल दिए थे हैंड सोप थे और ये बाकी कैंडीज़ और प्ले डो। और जो गर्ल्स वाला एरिया था ना उसमें मैंने बच्चियों के लिए जैसे कोई लिप लाइनर थे, हैंड क्रीम्स थी, क्योंकि उसमें बड़ी बच्चियाँ भी थी, छोटे आई शेडो पैलेट, ब्लश ऑन, लिक्विड ब्लश या फिर कुछ ऐसे की चीज़ें भी ऐड की थी। ये वाले बैग्स जो है ना ये मैंने गर्ल्स के लिए तैयार किए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, ये बच्चियों को भी बड़े पसंद आए थे माशाल्लाह से। जैसे मैंने इसके अंदर छोटा लोटे लंडन का आई शेडो पैलेट डाला हुआ है, दूसरे वाले के अंदर मैंने एक हाईलाइटर डाला हुआ था। इसी तरह से लिप ग्लोस थे, जैसे ये वाला बैग देखे इसके अंदर मैंने ये छोटा वाला, एक छोटा तो नहीं ख्याल, ये ब्लश ऑन डाला हुआ है क्रीम वाला। उसके बाद यहाँ पर हो गए थे जी हमारे सारे गुडी बैग्स रेडी। अब इनको ऐसे ओपन तो नहीं रखना था, मैं थैंक यू वाले कार्ड्स भी लेकर आई थी डोलरामा से ताकि मैं इनको अच्छे से ऊपर से बंद करके रैप कर दूँ। पता नहीं मुझे लगता है यहाँ से ना वीडियो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बनी हुई। ये देखिए इस तरह से ना बने हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। इसको ऊपर से मैंने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैंने वो कार्ड रखा। कार्ड की जो डोरी थी ना उसके ऊपर ही मैंने स्टेपलर पिन लगा दी ताकि डोरी भी इसके साथ चिपक जाए और वो कार्ड भी आपका सीधा रहे, ठीक है। पीछे जिन जिन बच्चियों को मैंने ये देने थे उनके मैंने नाम लिखे हुए थे क्योंकि मुझे पता था कौन सी बच्चे की क्या एज है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें डाली हुई थी। बच्चों वाले जो थे वो सारे सेम ही थे, बच्चों के थोड़े डिफरेंट थे। तो ये रहा था हमारे गुडी बैग्स, इनको मैंने ट्रॉली में डाल के रख लिया ताकि नीचे लेकर जाना आसान और ये ख़राब नहीं हो जाए। और ये बाकी एरिया की भी हालत देख लो अब क्या हो रही है। मैं इस साइड पे तो मैंने देखा बाहर तो बारिश हो रही है और अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश नहीं थी एक्चुअली, जो फ्रीजिंग रेन है ना ये वो हो रही थी। और इस साइड से तो मुझे ये फ्रीजिंग रेन ही लग रही थी, लेकिन जब मैं विंडो की दूसरी वाली साइड पे गई तो मैंने देखा ये ना हेलिंग हो रही है। और हेलिंग ऐसे कोई बड़ी वाली नहीं थी, छोटी छोटी सी हेलिंग थी। मैंने कहा चलो नीचे बैठ के थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करूँ, देखो कि छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है ना, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा, दावत भी हो रही है, ज़रा मौसम भी अच्छा हो गया। लेकिन जाहिर है जिन्होंने ड्राइव करके आना होता है ना उनको थोड़ा सा होता है वेदर का कि हाँ वेदर अच्छा ना हो तो ड्राइव का मुश्किल होता है। लेकिन खैर हमारे पास तो किसी ने इतना दूर से नहीं आना था, सबने पास से ही आना। इसके बाद जी मैंने यहाँ मशीन से बैलून फुलाई, क्योंकि इतने सारे बैलून ऐसे फुलाना जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये बैलून वाली मशीन मैंने अमेज़न से ली थी, इसके साथ ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। एक ये मेरा पुकाना जो है ना इसकी हवा निकल गई यहाँ पे मेरा एक पुकाना फुस हो गया बच्चों की चीज़ें सारी रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के लिए भी गुडी बैग्स रेडी करी। मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड्स को भी ईदी देती हूँ। तो यहाँ पर उनके गुडी बैग्स रेडी करने के लिए मेरे पास ये 2 रैप थे। मैं देख रही थी कि इसके अंदर जो है स्किन केयर या कुछ भी जो है वो अच्छे से पूरा आएगा। और ये मैं अपने पास जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी सारी निकाल के लिए ताकि मैं अच्छी से पैकिंग कर सकूँ। ये मैंने स्किन केयर मंगवाया था, कोई सीरम है, कोई ऑयल है, कोई मॉइस्चराइज़र है। इनको इस तरह से मैंने बॉक्सेस में डाल दिया और ये बॉक्सेस मैंने डोलरामा से लिए थे। देखो एक टांग मेरी किचन में है और एक मेरी कमरे में, कभी मैं अंदर आ रही हूँ कभी मैं बाहर जा रही हूँ। और ये प्लास्टिक रैप भी मैंने डोलरामा से लिए थे, इनको मैंने इस तरह से पैक कर लिया। देखो कितने प्यारे ये भी गुडी बैग्स बन गए हैं। एक एक बैग में एक एक स्किन केयर और इसके ऊपर मैं ये थैंक यू वाला जो टैग है ये लगा दूंगी। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड की मदर भी साथ आ रही है, मैंने सोचा मैं उनको भी कुछ गिफ्ट दे दूँ। और इसमें ये एक फुट क्रीम है, एक डिओड्रेंट है और एक हैंड सोप है और एक हैंड क्रीम है, मतलब इस तरह से 4 सॉक्स भी हैं। 4-5 चीज़ें डाल के एक बैग मैंने ये बना दी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने पहनना क्या है, मैं ज़रा वो भी लेकर आ जाऊँ, उसको भी डिसाइड कर लूँ। तो ये वाला मैंने ड्रेस निकाला, फिर मैंने इसको आयरन किया। कपड़े मेरे आयरन हो गए हैं, फेस मैंने वॉश कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। अब मैं लगी हूँ खुद से तैयार होने। मेकअप करने के बाद रेडी होने के बाद मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी।
मेकअप करते हुए मुझे याद आया मैंने तो पैटिस भी बेक करने थे, जल्दी से गई मैं पैटिस को उसके अंदर रख कर आई, फिर मैंने साथ ही कचौरियाँ भी डाल दी ताकि जब तक मैं मेकअप कर रही हूँ मेरी ये वाली चीज़ें भी हैं साथ साथ ना बेक भी हो जाए और डीप फ्राई भी हो जाए। मेकअप मेरा डन हो गया, ड्रेस मैंने पहन ली है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और बस अभी जाएंगे नीचे पार्टी रूम में चीज़ें रखने के लिए। और ये मेरी ड्रेस का दुपट्टा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला ड्रेस, और मेरा मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ। मैंने टिकटॉक पे मेकअप का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और अभी बाहर बहुत खिला रहा है। लॉन्ड्री ला के मैंने सारी यहाँ फेंकी हुई है। उफ, बच्चों के कपड़े मैंने यहाँ से जो टेबल था वो खाली किया नीचे लेकर जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे टेबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और अभी बाहर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब तक मैंने मेकअप डन किया मेरी यहाँ कचौरियाँ भी सारी रेडी हो गई हैं। यहाँ से मैंने कहा मैं आपको अपना फुल ड्रेस दिखा। तो जूता मैंने भी पहना है, जूता मैंने कौन सा पहना है? आई थिंक चप्पल ही पहनती हूँ, चलना ईजी होगा। इसको उतारेंगे साइड में और इसको पहनेंगे। बेलून्स को भी हमने सारा ऐसा टाई कर लिया था ताकि उठाकर नीचे लेके जाना आसान हो। यहाँ पे मेरी बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हैं नीचे लेकर जाने के लिए। इसको मैंने एक ट्रे में डाल के पकड़ लिया था और बाकी गिफ्ट जो थे वो हमने ट्रॉली में डाल दिए थे क्योंकि ऐसे तो लेकर जाना बहुत मुश्किल है। हस्बैंड को मैं साथ लेकर गई थी ताकि वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकें चीज़ों को वहाँ रखने में। और ये मैं हूँ जी अपने बास्केट उठाई हुई जिसमें मैंने गिफ्ट रखे हुए थे। उसके बाद ये हमारा बिल्डिंग में ना बिल्कुल नीचे ही पार्टी रूम है। पार्टी रूम माशाल्लाह से अच्छा स्पेशियस बना हुआ है। यहाँ पर चेयर्स और टेबल मतलब अच्छा बना हुआ है सारा, लेकिन जो खाना रखने के लिए टेबल होता है ना वो दो ही हैं। एक ये वाला है जिसमें मैंने डेकोर रखा हुआ है और ये गिफ्ट रखे हुए हैं। दूसरा वो जो कोने वाला टेबल है ना वो है। अब ये छोटे वाला टेबल है इसीलिए मैं अपना वाला ही साथ लेकर आ गई थी। मैं जा रही हूँ वापस ऊपर बाकी का सामान लेने के लिए। गिफ्ट रख के आ गई हूँ मैं और टेबल सेट करके आ गई हूँ, बर्तन रख के आ गई हूँ, बाकी चीज़ें भी बाद में रखूँगी। यहाँ पे मैंने टेबल पे जो चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी वो रखना स्टार्ट की। यहाँ पता नहीं लाइट ठीक नहीं थी कि मेरा कैमरा थोड़ा गंदा हुआ था, इस वजह से वीडियो थोड़ी ब्लर लग रही है। इसके बाद मेरी फ्रेंड भी आ गई, फिर उसने भी मेरी हेल्प करना स्टार्ट की। यहाँ पर हमने बाकी सारी चीज़ें वगैरह सेट की और यहाँ पर कुछ जो बैलून थे वो ऊपर से लेकर आए, बांध कर लेकर आए थे। नीचे आके हमने उनको काट कर इस तरह से फैला दिया और यहाँ पर जितना सा खाना आ गया था उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। बच्चों ने यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने इसलिए पार्टी रूम बुक करवाया था ताकि बच्चों को भी ना खेलने के लिए अच्छे से स्पेस मिल जाए। ऊपर लाइट होने की वजह से ना ऐसे लाइट आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी। और यहाँ माशाल्लाह से सारे फैमिलीज और गेस्ट आ गए और अभी बाकी सारी फैमिलीज भी जो जो चीज़ें लेकर आई थी उनको भी हमने यहाँ पर अरेंज करना स्टार्ट किया। एक टेबल के ऊपर ना हमने सारा खाना रख लिया था, एक साइड पे बर्तन रखे हुए थे ताकि जिसको भी चाहिए वो बर्तन आकर उठाएं और खाना डालें और चले जाएं। और उसके बाद वो आराम से अपने टेबल और चेयर पर बैठकर खाना खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी खुद से घर पे, कचौरियाँ भी, चने भी, मीठी चटनी, सैलड, रायता। और ये पैटिस मैंने बनाए थे, जो हलीम साथ में पड़ा हुआ है वो मैंने बनाया था। ये बिरयानी मैंने बनाई थी, नूडल्स मेरी फ्रेंड ने बनाए थे, चिकन फ्रेंड ने बनाए थे, चिकन बेक भी दूसरी फ्रेंड ने किया था। ताकि बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने बाकी फैमिलीज ने डिवाइड की हुई थी। मैंने बस हलीम बनाया था, कचौरी वगैरह थी और बिरयानी थी। लाइक वो मेरी मेन डिशेस थी। हलीम माशाल्लाह से सबको इतना पसंद आया। हलीम तो बस मैंने ऐसे ही बनाया था कि अगर किसी ने खाना हुआ तो खा लेंगे, लेकिन हलीम माशाल्लाह से सबको इतना पसंद आया, इतनी जल्दी हलीम ख़त्म हो गया। बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। लाइक हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। नूडल्स बहुत अच्छे थे। नूडल्स भी लाइक इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, बच्चे इतने पसंद करते हैं नूडल्स वगैरह को। सारा कुछ रेडी कर लिया और उसके बाद हमने नारा लगाया, रोटी खुल गई जे, और सारे मर्द हजरात आ गए। नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं कहा था। एज यूजुअल हमने पहले जेंट्स को खाना सर्व किया और उसके बाद बच्चों को खाना सर्व किया और उसके बाद फिर बारी आती है जी लेडीज़ की। और कोई भी ऐसा अफरा तफरी में खाना नहीं डालता, सारे ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, 1 बाय 1 सारे इजी होकर डालते रहते हैं। और यहाँ यूसुफ को मैंने एक छोटा टेबल और चेयर पर सेट करके दे दिया था ताकि वो बेचारा आराम से बैठ कर खा सके। माशाल्लाह से मिलकर बैठकर खाने में ना वैसे ही बहुत बरकत हो जाती है और खाना माशाल्लाह से इतना सारा बाद में बच भी जाता है ना कि हम लोग टिफिन में पैक कर करके अपने अपने घर भी ले जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर सब यही खा लेते हैं जो हम लोगों का लेफ्ट ओवर होता है। बच्चों को खाना सर्व करने के बाद लेडीज़ की बारी आई है। अब हम लोग भी अपना खाना डाल रहे हैं। ये हमारी स्वीट डिशेज़ हैं। स्वीट डिशेज़ में हमारे पास जर्दा था, शीर खोरमा था, स्वीट्स थी, डोनट्स थे और ट्रैफल था। लाइक 5 तो हमारे पास स्वीट डिशेज़ ही थी। यहाँ सब माशाल्लाह से खाना खाने में मसरूफ़ है। बच्चों को एक्चुअली में डोनट पसंद होते हैं ना, तो वो डोनट जो है ना बच्चों के लिए स्पेशली आते होते हैं। और ये फ्रूट ट्रैफल था, ये भी बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। तो यहाँ हम माशाल्लाह से हमारा खाना डन हो गया। ये मेरी फ्रेंड ने कश्मीरी चाय बनानी थी, वो किचन में मसरूफ़ थी कश्मीरी चाय बनाने के लिए। पार्टी एरिया में ना नीचे वॉशरूम और किचन भी है, स्टोव भी पड़ा हुआ है, तो उधर ही पार्टी रूम में ही हम लोगों ने चाय बना ली थी। लाइक मैंने नहीं, फ्रेंड ने बनाई थी चाय। और यहाँ पर बाकी सारी फ्रेंड्स मिलकर अब चीज़ें वीज़ें समेट रहे हैं, टाइडी अप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 11 o'clock 10 o'clock तक ये पार्टी रूम खाली भी करना है। इसीलिए यहाँ खाने की पैकिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह से खाना जो लेफ्ट ओवर होता है फिर जिसका जो दिल करता है वो ले जाते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो अपने अपने लिए ले जाते हैं। यहाँ पर हमारी जी कश्मीरी चाय रेडी हो गई है, बहुत मज़े की कश्मीरी चाय। और इसके साथ पिस्ता वगैरह भी, बादाम काट के सेपरेट रखे होते हैं, जिसको जितना चाहिए वो साथ में ऐड कर लो।
आज माशाल्लाह से गैदरिंग हुई हुई थी ना, तो आज पता लग रहा था कि ईद हुई है। और यहाँ पर हूँ जी मैं, मेरा मेकअप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा ग्लो कर रहा था मेकअप। और हमारी चाय भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने फिर चाय पीकर इतना मज़ा आया, इतना हमने इन्जॉय किया। और उसके बाद बस पार्टी हमारी डन हो गई थी। थोड़ी सी बैठ कर गप्पे शप्पे मारी, उसके बाद टाइडी अप किया, चीज़ें समेटी और खाना पैक किया। फिर बस घर जाने का टाइम हो गया और फिर निकल गए जी सारे माशाल्लाह से अपने अपने घरों को। एक एक करके हमने सबको अलविदा किया। उसके बाद हमने भी अपना लेफ्ट ओवर सामान उठाया और ऊपर आ गए। और ऊपर घर का ये हाल हुआ है, ये मैं अगले दिन क्लीन करूँगी। आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। बड़ा मज़ा आया हमें पार्टी का, इतना एंजॉय किया सबने। सबको गुडी बैग से बहुत पसंद है, मज़ा आया ना। हाँ, इतनी अच्छी पार्टी थी हमारी। और बड़ों को भी मैंने जो गुडी बैग्स दिए थे उनको भी बहुत अच्छे लगे। मैंने अपनी फ्रेंड्स को दिए थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे। और अब मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हूँ। अब मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। यूसुफ अल्लाह हाफिज़ करा सबको, अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद मैं क्लीनिंग करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ आप लोग यूसुफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूसुफ के चैनल का नाम है यूसुफ्स वर्ल्ड। हाँ, यूसुफ्स वर्ल्ड आपने सर्च करना, यूसुफ का चैनल आ जाएगा, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके ओके गाइस, बाय बाय। Like, subscribe, follow, share, comment, and like. ओके And dislike. ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बचपन का ये टाइम माशाल्लाह से इतना प्यारा होता है ना, जब आप अपने बहन भाइयों के बगैर रह नहीं सकते होते। बस अल्लाह ताला सब बहन भाइयों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह से सलामत रखे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।